सुंदर रहें। सर जहाँ भी हमें जैसा भी हमें कहेंगे हम आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसी सिलसिले में सर आज हमने ये छोटा सा प्रोग्राम रखा था, एक लंच रखा था, गेट टुगेदर, हम सभी बैठ के खाना खाएंगे और यही सर। और आपने तो हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए और ये काफ़ी खुश भी और जितने भी इनके प्रधान हैं और जहाँ से नहीं खाली कठुआ से सर बाहर से भी ये सारे आज बड़े खुश हैं। तो सर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस में जहाँ आए और इनकी जो हौसला अफजाई आप थोड़ा सा सर कर। मज़ा आ रहा है कि नहीं काम करने में? सफाई का भी आप सब लोग तो देखते ही हो, सफाई का पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। आप सब लोग भी यहीं रहते हो और ये जो सुधार हो रहा है ये सब आप लोगों के कारण ही हो रहा है। तो एक बार आप सब लोग जो काम कर रहे हो, बहुत ही नेक भी, सफाई का काम नेक काम होता है, पहले नेक भी है और प्रशंसा का पात्र भी है। तो मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। बात सिर्फ इतनी है कि अभी हमने शुरुआत करी है, आप लोग जाते हो। दिक्कत ये आ रही है कि करते ज़रूर है, टाइम भी पूरा लगा रहे हैं और मोटा मोटा दिख भी रहा है, बट अब हम जितना समय आप वहाँ पे लगा रहे हो उस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। आपके जो जो वार्ड बांटे हैं आपको, उसमें थोड़ा एफर्ट आप ज़्यादा करो, ठीक है ना। आपको मिलने की वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा। हमारा सिर्फ 2 काम बचे हैं, बाकी तो एजेंसी खुद उठा रही है घर से, एक स्वीपिंग और एक नाली की क्लीनिंग, और अगर कहीं पे कोई कचरे का डंप है तो उसको साफ़ करना है, दैट्स इट। इसके अलावा तो और कोई काम नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगहें आज की डेट में भी हैं जहाँ पे लोग रोज़ प्लास्टिक का बैग भर के कूड़ा कचरा डालते हैं। आप साफ़ करते हो, वो मैं रोज़ देखता हूँ, शाम को साफ़ होता है जब जाके करते हो, अगले दिन सुबह फिर गंदा होता है। वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको भी लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कूड़ा, एक बार आपने साफ़ सफाई कर दी तो जो पैकेट डालने हैं वो कचरे के डब्बे के अंदर ही होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लॉट हैं, प्राइवेट हैं सरकारी हैं वो नहीं मैं कह सकता, बट ऐसे प्लॉट हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा डंप हो रखा, साफ कर देना है। उसके बाद में अगर वहाँ पे कोई डालता है प्राइवेट आदमी तो उस पर कार्रवाई करें, आपने वो इन्फॉर्म भी करनी है। बट मोटा मोटा ये है कि इसको जो आपने शुरू किया है इसको पीछे नहीं हटना है, इसको और जोर है कि आपको सब सुपरवाइज़र से लेकर खास तौर से, और जो हमारे ऐसे कूड़े कचरे के एरिया है जहाँ पे रोज़ बहुत डंप होता है उसको हमारा क्लीन कराना ज़रूरी है। ये आज भी इसलिए रखा है क्योंकि अब ऐसा है कि नया साल भी आ रहा है, तो नया साल भी आ रहा है, कुछ त्यौहार भी हैं। जैसे अगर सिख धर्म करें तो उनका जो है गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का शहीदी दिवस एक सप्ताह का चल रहा है, 5 को गुरपुरब आएगा, 25 को क्रिसमस है, फिर नया साल आएगा। तो इस सब के लिए भी आपको सारे जितने भी त्यौहार हैं सबकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि कठुआ में ये सब त्योहारों में बिल्कुल एक अच्छा साफ स्वच्छ माहौल हम लोग सब मिलकर तैयार करें। बट आप सबको प्रशासन की तरफ से और इन जनरल लोगों की तरफ से, मेरे को बहुत लोग मिलने आते हैं जो बोलते हैं कि कठुआ में साफ़ सफाई अच्छी चल रही है। आप लोग दिखने लगे हो पहली बार? हाँ, पहली बार ऐसा है कि आप लोग सड़क पे झाड़ू पकड़ के चलते हुए तो दिखे कि हाँ ये लोग हैं, ये करते हैं काम। आज तक तो कभी देखा ही नहीं आपको किसी ने, ठीक है ना। आप कहीं पे बंद, अब एटलीस्ट दिखने लगे हो, उसको थोड़ा दिखा के काम को और बढ़ा भी दो, ठीक है ना। आप सबसे मिलना होगा, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इनको क्या लंच का अरेंजमेंट? लंच का प्रोग्राम है सर। चलो ठीक है, अब आराम से यहाँ पे बैठ के अच्छे से करो, कोई और दिक्कत आएगी तो हम बात करें, ठीक है। चलो थैंक यू। आ जाओ लेडीज आ जाओ, लेडीज आओ। ऊपर की साइड में और लगे मार्शल तो सारे कोशिश तो एक दूसरे इसी साहब का व्यवस्था खड़ा लेके आया कि एक दूसरे को काटना है, ठीक है ना। ये एक ऐसा कोई त्योहारिक कार्यक्रम नहीं है, बेसिकली ये रिकॉग्निशन हम कर रहे हैं
कि जितने हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई कर्मचारी पिछले तकरीबन 1 महीने से एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि एक शहर की साफ़ सफाई भी इम्प्रूव हुई है और उसमें एक चर्चा का विषय है कि कठुआ शहर में साफ़ सफाई अच्छी आजकल हो रही है। एक तो घर घर से कूड़ा कचरा कलेक्ट होना शुरू हुआ। दूसरी बात, जितना भी आसपास में कूड़े के डंप लगते थे या जो ऐसी जगहें थी जहाँ पे ख़ास तौर से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होता था, उसमें साफ़ सफाई शुरू हुई है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अपना कार्य जो 8 घंटे की ड्यूटी है वो पूरे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी रोज़ आने के टाइम पे दोपहर को एक बार और शाम को अटेंडेंस लगती है। और ये बात मेरे को लगता है कि आप लोग मानेंगे कि आजकल सफाई करने वाले ख़ास तौर से रोड स्वीपिंग और रोड साइड स्वीपिंग सड़क पे दिखने लगे हैं। और वो दिखने सिर्फ सुबह के 8 से 10 बजे के बीच में नहीं, दोपहर के शाम के 4 बजे तक ये लोग काम करते हैं और इसको रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है। ये जो आज हमने यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे रखा है छोटा सा इनके लिए खाना, वो इसीलिए रखा है कि पूरे जितने भी कठुआ वासी हैं उनकी तरफ से इनका धन्यवाद किया जाए, इनको उत्साहित किया जाए कि ये और अच्छा काम करके हमारे शहर को एक स्वच्छ और सुथरा बनाए। दूसरी बात रही त्योहारों की, नया साल आ रहा है। नए साल के साथ साथ अभी गुरपुरब आने वाला है 5 तारीख को, उसके अलावा क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है। तो उन सबको भी रिकॉग्नाइज़ करके एक ऐसा फंक्शन इस साल के समाप्ति के लिए नया कार्य शुरू करें ताकि हम एक नए हर्ष और उल्लास से करें, नए साल में और अच्छी साफ़ सफाई हो। उसके लिए आज यहाँ पे इनके लिए खाना और एक कार्यक्रम रखा गया। डीसी साहब, आपसे एक सवाल रहेगा कि जब से आपने कमान संभाली है तो शहर की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरती नज़र आ रही है, रेडी फड़ी वाले भी कहीं ना कहीं खुश है, सफाई कर्मचारी भी जो है वो आपको दिख रहा है कि सफाई कर रहे हैं। तो क्या ये सब इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कब डीसी कठुआ कमान संभाले और कब जो है ऑर्डर का जो है वो पालन किया जाए? ये ऐसा सवाल तो मुझे लगता है आप ही जवाब दे पाओगे इसका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर साफ़ सफाई और सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो एक ये शहर की जो हमारा कठुआ ज़िला है उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसकी साफ़ सफाई बढ़ती है। साफ़ सफाई सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो हमारी हेल्थ के लिए है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कूड़ा कचरा से फैलती हैं। अगर हम डेंगू का ही बात करें, डेंगू मलेरिया कठुआ में बहुत भारी मात्रा में मानसून के सीज़न के बाद मरीज जाते हैं। आप खुद जानते हो कि तकरीबन हमारे पास 400 से 500 मरीज डेंगू के आते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो गंदा पानी पीने से फैलती हैं। और दूसरी बात, मक्खी मच्छर स्ट्रे डॉग की बात करें तो वो तभी आएंगे अगर उनको कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए जितने भी हमारे यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको साथ मिलके उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो ये काम अपना और अच्छे से करें। अभी तो काम शुरू हुआ है, बहुत चीज़ें करनी बाकी हैं। तो मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप सबके सपोर्ट के साथ हम इसको और अच्छा कर पाएंगे। शहर में साफ़ सफाई होगी, सब कुछ ठीक होगा, पर एक लाइटों की समस्या का हल अभी तक नहीं हो पा रहा, तो वो बता देंगे क्योंकि लोग पूछते हैं बार बार कि कब होगी। हमने रिसेंटली एक सोलर लाइट प्रोवाइड करने वाली फर्म के साथ एक MOU हुआ है जिसमें कि अब फाइनली रेट फिक्स हो गया है। उस रेट को फिक्स करके अगर हमें कोई लाइट लगाना है तो ये मेरा मानना है कि हाई मास्ट लाइट हम ना लगाएं, वो पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा करती है और वो बहुत जल्दी उसके बल्ब ख़राब हो जाते हैं। हम सोलर लाइट की तरफ जाएं और सोलर लाइट शहर में आपको बहुत जल्द दिखेंगे।